हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अर्बन पेरेंटिंग सूत्रास चैनल। बहुत यंग लोग आजकल मैरिज नहीं कर रहे हैं एंड ये ट्रेंड अगले 5-10 सालों में और ज़्यादा पिकअप ही करने वाला है। देखिए, यूएसए में एंड बाकी बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी ऐसा है ही कि सारे लोग मैरिज नहीं करते हैं एंड हम भी एज इंडियंस उसी तरफ जा रहे हैं। बट ये जो ट्रेंड है हमारी कंट्री में टाइम से बहुत पहले आ गया है। बिकॉज़ देखिए, यूएसए में अगर कोई शादी नहीं करते हैं तो तब भी वो लोग एक हैप्पी लाइफ जी पाते हैं। हाउएवर आज के दिन इंडिया में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। नॉट गेटिंग मैरिड डज़ नॉट वर्क इन इंडिया। एंड यहाँ पर हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ मोदी जी का एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मत लें। बिकॉज़ देखिए, होता क्या है, अब यूएसए का अगेन अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो देखिए, यूएसए में तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही लोगों की लाइफ काफ़ी सॉर्टेड है। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई मैरिज ही क्यों करनी है, हमारी लाइफ तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। बट हमारी कंट्री में, इंडिया में आज के दिन द लाइफ इज़ नॉट सो ईजी, राइट। एंड तब आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है ऑन योर फैमिली फॉर अ हैप्पी लाइफ। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरफ हैं पीटर फ्रॉम न्यूयॉर्क, दूसरी तरफ हैं राहुल फ्रॉम गुड़गांव। इन दोनों ने मैरिज नहीं करी है, इनकी एज है 35 ईयर्स। तो हम डिस्कस करते हैं अबाउट वन डे इन द लाइफ ऑफ पीटर एंड वन डे इन द लाइफ ऑफ राहुल, एंड फिर आप डिफरेंसेस रियलाइज़ करेंगे दोनों की लाइफ में। तो पहले हम पीटर की बात करते हैं। पीटर फ्रॉम न्यूयॉर्क, पीटर की एज है 35, पीटर ने शादी नहीं करी है। तो पीटर को एक 1 BHK चाहिए रहने के लिए। पीटर को वो 1 BHK वहाँ पर आराम से मिल जाता है ऑन रेंट। अब पीटर ऑफिस जाता है, तो पीटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके ऑफिस चला जाता है। देखिए, वहाँ पर यूएसए में एंड बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो काफ़ी सॉलिड है। तो पीटर उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करते हुए आराम से ऑफिस चला जाता है। एंड आप रियलाइज़ करेंगे वहाँ पर यूएसए में लोगों के बीच में एक बहुत पॉजिटिव वाइब रहती है, पॉजिटिव फीलिंग रहती है। तो लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते बोलते ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो अब पीटर ऑफिस पहुंच गया है। ऑफिस में वर्किंग आवर्स रहते हैं 9 to 5 या 10 to 6 डिफाइंड आवर्स हैं। बिकॉज वहाँ पर 70 घंटे काम कर लो, 84 घंटे काम कर लो, ये सब फंडे वहाँ पर नहीं दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो 9 to 5 अगर वर्किंग आवर्स हैं पीटर के, तो उनको फॉलो किया जाता है। बिकॉज अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ 5 बजे के बाद ओवर टाइम करते हैं तो कंपनी को ओवर टाइम सैलरी देनी पड़ती है वहाँ पर, राइट। तो 5 बजे सब लोग फ्री हो जाते हैं एंड पीटर भी फ्री हो गया है। पीटर फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करते हुए वापस अपने घर आ जाता है। अच्छा, अब पीटर के साथ वाले काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मैरिज नहीं करी है, जिनकी फैमिली नहीं है। तो अब ये काफ़ी लोग हैं इकट्ठे जिन्होंने मैरिज नहीं करी है। तो ये लोग आपस में लाइफ एंजॉय कर लेते हैं, आपस में इनकी एक हैप्पी लाइफ चल रही है। एंड अब देखिए, कंट्री लेवल पर इन्फ्लेशन जैसे इश्यूज तो वहाँ पर भी हैं, बट स्टिल पीटर की लाइफ वहाँ पर ठीक ठाक चल रही है। पीटर ने सोच लिया है कि वो कभी मैरिज नहीं करेगा। पीटर एज अ मिडिल एज मैन ऑफ द एज ऑफ 35, उसकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है। अब बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड अबाउट वन डे इन द लाइफ ऑफ राहुल फ्रॉम गुड़गांव। अगेन राहुल की एज भी 35 है, राहुल ने शादी नहीं करी है, राहुल ने सोच लिया है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा। तो पहले तो राहुल को जो 1 BHK चाहिए उसको रहने के लिए, उसको बहुत मुश्किल से मिलता है। बिकॉज़ ये एक ट्रुथ है इन द रियल एस्टेट मार्केट। देखिए, लोग एक 35 ईयर ओल्ड बैचलर को अपना फ्लैट ऑन रेंट देना पसंद नहीं करते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप भी आइडेंटिफाई करेंगे विद दिस सेंटिमेंट इन द रियल एस्टेट मार्केट। तो राहुल को बहुत मुश्किल से गुड़गांव में एक 1 BHK मिलता है। अब राहुल को भी ऑफिस जाना है,
तो राहुल ऑफिस जाता है या तो मेट्रो में लटकते हुए या फिर ट्रैफिक में स्ट्रगल करते हुए। तो देखिए पीक आवर्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है ऑन द रोड्स, राइट। एंड देखिए यहाँ पर लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे होते हैं पीक आवर्स में ऑन द रोड, स्टक इन द ट्रैफिक। लोग एक दूसरे को कुछ और बोल रहे होते हैं, काफ़ी रूड एंड काफ़ी गाली गलौज चलता है ड्यूरिंग दैट पीक आवर। तो अब स्ट्रगल करते हुए राहुल अपने ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में वर्किंग आवर्स की अब कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज 70 घंटे काम करना चाहिए, 84 घंटे काम करना चाहिए। चाइना को पीछे छोड़ो, जापान को पीछे छोड़ो, सबको पीछे ही छोड़ते रहो। तो यहाँ पर ऑफिस में ये फंडे दिए जाते हैं 70 घंटे 84 घंटे के। तो जो वर्किंग आवर्स हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। फिर भी लेट्स से राहुल के ऑफिस में 9 to 7 वर्किंग आवर्स हैं। अब जो लोग 7 बजे भी निकलते हैं ऑफिस से, वो छुपते हुए निकलते हैं कि भाई कोई देख ना ले, कोई हमें 70 घंटे की डीलिंग देने ना आ जाए। तो 7 बजे भी लोग, एंड 10 घंटे हो गए हैं वर्किंग आवर्स, उसके बाद भी छुपते हुए निकलते हैं। अच्छा, राहुल को तो तब भी बिठा लिया जाता है 1-2 घंटा एक्स्ट्रा कि भाई राहुल, तुम्हारी तो फैमिली नहीं है, तुमने तो शादी नहीं करी है, तुम थोड़ा और बैठ जाओ, तुम्हें क्यों घर जाना है जल्दी। एंड राहुल को इस तरह बोला जाता है कि राहुल तुम इस कंपनी को आगे लेके जाओगे, कम ऑन राहुल, यू कैन डू इट, बाकी सब तो निठल्ले हैं राहुल, तुम ही तो हो जो काम करते हो। तो राहुल से एक्स्ट्रा काम भी करवाया जाता है। ओवर टाइम सैलरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राहुल को सैलरी भी उतनी ही मिलती है। अब राहुल लेट निकलता है ऑफिस से, फिर से स्ट्रगल है ऑन द वे बैक होम, फिर वो घर पहुंचता है। अच्छा, अब राहुल के आसपास वाले जितने लोग हैं मोस्टली सबकी शादी हो चुकी है, मोस्टली सबकी फैमिली है। तो अब राहुल फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, अब राहुल खुद को अकेला महसूस करता है। एंड देखिए पर्सनल लेवल पर ये इश्यूज़ तो हैं ही, हमारी कंट्री में कंट्री लेवल पर भी काफ़ी सीरियस इश्यूज़ हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, टैक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़, हेल्थ केयर इश्यूज़। तो आपको डेली बेसिस पर इन सब इश्यूज़ के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड देखिए हमारी कंट्री ने आज तक काफ़ी ग्रोथ करी है आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट स्टिल अभी भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप इस चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करेंगे, आप इस बात से अग्री करेंगे। वी ऑल लव आवर कंट्री, बट देखिए स्टिल देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तो देखिए अब ये जो राहुल हैं, अब जैसे ये गुड़गांव में रह रहे हैं, तो आजकल क्योंकि बारिश हो रही है गुड़गांव में, तो 10 मिनट की बारिश के बाद पूरा गुड़गांव जाम हो जाता है। तो अगर राहुल इज़ डिपेंडेंट ऑन जोमेटो फॉर हिज फूड डिलीवरी सर्विसेज, तो आजकल जोमेटो वाले नहीं पहुंच पा रहे हैं, बिकॉज हर जगह जाम लगा हुआ है, हर जगह पानी फंस जाता है इवन आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ रेन। तो ये रियलिटी है। तो देखिए बहुत स्ट्रगल है ऑन अ डेली बेसिस, बट ऑन दी अदर हैंड जब आपकी एक फैमिली रहती है, तब आप उस फैमिली के सहारे ही इन चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि चलो यार बाकी सब तो ख़राब है, बट एटलीस्ट एक फैमिली तो है जिनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आपके पास एक स्पाउस तो है जिनके साथ आप उन स्ट्रगल्स को डिस्कस कर सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रगल्स को, चैलेंजेस को शेयर कर सकते हैं। एंड देखिए आपके स्पाउस आपको हैप्पी कर देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, आई टोटली अग्री। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने स्पाउस के साथ अगर अपने चैलेंजेस शेयर करेंगे तो आपके स्पाउस आपके सब चैलेंजेस को आपसे दूर कर देंगे, ऐसा जादू भी नहीं होने वाला है। बट आपको एक मेंटल सपोर्ट मिल जाती है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आगे बढ़ते हुए आई नो लॉट ऑफ पीपल जो अपनी 20s में हैं, एंड अपनी 20s में ही वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि वी विल नेवर गेट मैरिड। तो देखिए होता क्या है, जब आप 20s में होते हैं तब आपकी ऐश चलती है, तब आपको अकेलापन महसूस नहीं होता है, फ्रेंड्स हैं आप आसपास, पेरेंट्स पर आप डिपेंड कर सकते हैं। जब आप अपनी 20s में हैं, इवन अर्ली 30s में भी यू कैन डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स, यू कैन डिपेंड ऑन योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स की भी अभी शायद शादी नहीं हुई होगी, तो अर्ली 30s तक आपकी ऐश चलती है। बट जब आप मिड 30s लेट 30s में चले जाते हैं, तब आप वो अकेलापन महसूस करते हैं, तब आपके अंदर वो
फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस आती है, बिकॉज आप पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। एज अ 35 ईयर ओल्ड 38 ईयर ओल्ड मैन यू कैनॉट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स। आपके फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है, वो अपनी फैमिली में बिज़ी हैं, तो उसके बाद लोग फिर अकेलापन महसूस करते हैं। उसके बाद फिर लोग रियलाइज़ करते हैं मिड 30s में, लेट 30s में, कि अच्छा हाँ हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। मिड 30s में, लेट 30s में मैरिज जब आप करने का सोचते हैं तो उसके अपने चैलेंजेस हैं, राइट। तो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए देखिए, एज ऑफ टुडे नॉट गेटिंग मैरिड डज नॉट वर्क इन इंडिया। हो सकता है आज से 25 साल 30 साल बाद कुछ ऐसा ग्रेट हो जाए कि जो लोग मैरिज नहीं कर रहे हैं इन आर कंट्री वो भी चिल कर पाएँ, लाइक पीटर फ्रॉम न्यूयॉर्क। बट आज की डेट में ऐसा कुछ ग्रेट नहीं हो रहा है, बिकॉज देखिए 25-30 साल में आई होप दैट इंडिया विल ऑल्सो बिकम अ डेवलप्ड नेशन, बिकॉज एज अ कंट्री हम उतने साल पीछे हैं फ्रॉम द ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़। सो आई होप अगले 25-30 साल में वी बिकम अ डेवलप्ड नेशन, एंड जो लोग शादी नहीं कर रहे हैं दे कैन ऑल्सो हैव अ वेरी गुड हैप्पी लाइफ। बट ये जो अभी पहली जनरेशन है ऐसी जो इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि वी विल नेवर एवर गेट मैरिड, तो ये जो पहली जनरेशन है हु आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, इनके साथ बहुत स्ट्रगल है, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होने वाला है। सो एज अ व्यूअर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए आप इस पहली जनरेशन का पार्ट मत बने जो ये स्ट्रगल करने वाली है जनरेशन विदाउट गेटिंग मैरिड, आप उसका पार्ट प्लीज़ मत बने। आप टाइम से शादी करें। देखिए अगर कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं तो आप सॉल्यूशंस ढूंढें कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दैट चैलेंज। आपको अगर लड़की नहीं मिल पा रही है, लुक फॉर अ सॉल्यूशन रादर दैन रनिंग अवे फ्रॉम मैरिज कि अच्छा मुझे लड़की नहीं मिली, मैंने 2 साल लड़की ढूंढी फॉर मैरिज, मुझे नहीं मिली, तो आई विल नेवर एवर गेट मैरिड नाउ। लड़कियाँ बुरी है, मैरिज बुरी है। इस तरह डू नॉट रन अवे फ्रॉम मैरिज, बिकॉज देखिए शादी इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। देखिए कुछ साल पहले तक गेटिंग मैरिड इन आर कंट्री वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग। हर कोई मैरिज करते थे, जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, चाहे वो और कुछ करें चाहे ना करें, जॉब अच्छी हो चाहे बुरी हो, फैमिली अच्छी हो चाहे बुरी हो, मैरिज ज़रूर कर लेते थे, राइट। बट उसके बाद लोग बहुत फॉर्मूलाज लगाने लगे मैरिज में, एंड उन फॉर्मूलाज की वजह से अब गेटिंग मैरिड हैज़ बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पर मेरा काम है उस एक्टिविटी को फिर से सिंपल बनाना, एंड अपने वीडियोस के थ्रू मैं आपको यही कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि देखिए इट इज़ सिंपल, गेटिंग मैरिड इज़ सिंपल, मे बी नॉट वेरी इजी बट इट इज़ सिंपल। उतना कॉम्प्लेक्स आप मत बनाएं मैरिज को, एंड हैव द राइट एटीट्यूड। अगर आप इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे अभी से कि आई विल नेवर गेट मैरिड, तो देखिए जो भी लोग इस तरह का माइंडसेट रखने वाले हैं उनके लिए आगे बहुत स्ट्रगल होने वाला है अगले कुछ सालों तक। अभी शायद 20s में आप ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट मिड 30s में, लेट 30s में लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड बाय दैट टाइम इट इज़ टू लेट टू गेट मैरिड। तो आप ये मिस्टेक ज़रूर अवॉइड करें, एंड आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे, एंड आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी। एंड अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं, कोई भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ऑन अ माइंडसेट लेवल, या फिर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल पा रहे हैं पार्टनर, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड हैशटैग्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।